आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष क्षेत्रीय केंद्र सरोजिनी नगर लखनऊ में सांसद खेल महोत्सव का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम दोपहर 2 बजे आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिनेश शर्मा सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, कौशल किशोर पूर्व राज्य मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य एवं ललित उपाध्याय ओलंपिक पदक विजेता एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों के स्वागत और अभिनंदन के साथ हुआ, जिसे क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी आत्म प्रकाश ने संपन्न किया। इस अवसर पर NCOE लखनऊ के उत्कृष्ट एथलीटों को उनके शानदार प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में एक मैत्रीपूर्ण रस्साकशी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। अपने संबोधन में दिनेश शर्मा और कौशल किशोर ने खिलाड़ियों एवं युवाओं को खेलों में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित किया तथा फिट इंडिया अभियान के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण के लिए खेल और फिटनेस को जीवनशैली का हिस्सा बनाना आवश्यक है। कार्यक्रम खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और युवाओं की उत्साहपूर्ण उपस्थिति के साथ संपन्न हुआ, जिसने राष्ट्रीय खेल दिवस की सच्ची भावना को अभिव्यक्त किया और आगामी सांसद खेल महोत्सव के लिए ऊर्जा का संचार किया। सदस्य ना जुड़े हों, और ये एक बार जोरदार तालियां हमारी विजेता टीम जो कि हाउस कीपिंग जो हमारे यहाँ पर दिन रात मेहनत करे रहते हैं और अपने खेल एक प्रतियोगिता से कहीं बढ़कर है। ये आपसी मतभेदों को दूर करता है, अनुशासन का निर्माण करता है और विभिन्न पृष्ठभूमियों के बीच में साझा मूल्यों का पोषण करता है। शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाज को बढ़ावा देने में खेलों की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। समाज में विशेषकर युवाओं में खेलों को बढ़ावा देने हेतु सांसद खेल महाकुंभ। प्रदेश के पूर्व डिप्टी CM और राज्यसभा के मेंबर आदरणीय माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई श्री विजय मौर्य जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी जी, पार्षद भाई अन्नू मिश्रा जी, उमाशंकर त्रिपाठी जी, सुधाकर त्रिपाठी जी, हमारे पूर्व राज्य मंत्री, खेल विभाग के अधिकारीगण, डायरेक्टर, उपस्थित सभी यहाँ पर लगाओ दोनों तरफ से जोर। ये और इस बार दूसरी टीम विजेता घोषित की गई है। एक बार जोरदार तालियां बच्चों, जो कि रस्साकशी है। हमारा सांसद श्री दिनेश शर्मा जी उपस्थित हैं और उनके अटूट समर्थन और सरकारी पहलों सामुदायिक भागीदारी के साथ हम मेजर ध्यानचंद की विरासत का सम्मान कर सकते हैं। एक स्वस्थ, मजबूत और अधिक समावेशी भारत की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। आप सभी को जानकर बड़ा हर्ष होगा कि ये साई सेंटर 2004 में स्वर्गीय के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये इसको उद्घाटित किया था। उसको संभव बनाने में सबसे बड़ा योगदान, सबसे महत्वपूर्ण योगदान यहाँ उपस्थित पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद श्री दिनेश शर्मा सर का है। और आज वो यहाँ पर आए हैं। पिछले 25 सालों में हमारे साई ने जो यात्रा की है उसके गवाह वो देख रहे हैं इसको विकसित होते हुए। मैं उनकी भूरी भूरी सराहना करता हूँ और हम सभी लोग उनके इसके लिए हम लोग हमारे तो दोनों तरफ से जो ज्यादा जोर लगाएगा लगाओ, अंतिम मौका लगाए, अंतिम मौका है, लगाओ लगाओ, पीछे से कोई लोग नहीं जुड़ेगा, लगाओ, लगाइए जोरदार। और ये हाउस कीपिंग जो हमारी आज मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र का जो सांसद खेल महोत्सव है उसके पंजीकरण के प्रारंभ के दिन साइंस सेंटर के इस मैदान में
उपस्थित इस मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के जो खेल उत्सव के कार्यक्रम होंगे उसके समन्वयक पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, मंच पर उपस्थित यहाँ के सम्मानित साइंस सेंटर के सम्मानित डायरेक्टर श्री गौरव सिंह जी, क्षेत्रीय निदेशक श्री आत्म प्रकाश जी, श्री सुभाष द्विवेदी जी, दीपक पंत जी, अंकित पाटिल जी और जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया। मुझे अच्छा लगा कि हमारे वाराणसी के हैं आदरणीय अर्जुन अवार्डी ओलंपियन आदरणीय श्री ललित उपाध्याय जी, एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में जिन्होंने काम किया, ऐसे आदरणीय राजीव मिश्रा जी, प्रवीण मिश्रा जी, आदरणीय सुधाकर त्रिपाठी जी, रामशंकर जी और एक अच्छे समन्वयक का काम जिन्होंने हमेशा किया, ऐसे अनुराग मिश्रा जी, राजकिशोर छारी जी, साकेत शर्मा जी, सुनील शुक्ला जी, राजेश मिश्रा जी, संदीप अग्रवाल जी, लल्लू मिश्रा जी। नहीं करेंगे तो प्रोग्राम लगेगा कि अधूरा है। एक बार जोरदार तालियां। जो ये ओलंपिक में जो माननीय योगी जी ने इनको नियुक्ति पत्र दिया था और वो पहले ही वर्ष में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में सिल्वर मेडल जीत के विश्व भर में अपनी पहचान बनाई है। प्रशांत रेड्डी एक बार आ जाइए मंच पर, ने पार्टिसिपेट किया है सर। अगली पंक्ति सुमित कुमार भर में अपनी पहचान बनाते हैं। दूसरे में मुस्कान, जो बस्ती रहे, जो हमारे पैरा खिलाड़ी भी जो है यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में। ये बच्चों उत्तम सिंह के लिए और सभी बच्चे ऊपर आ जाइए, ग्रुप फोटो। हमारे बीच विराजमान माननीय श्री दिनेश शर्मा जी के हाथों द्वारा श्री कौशल। बहुत सारे लोग खेलते होंगे, कोई जीतता है कोई हारता है। जो हारता है उसको मैं बधाई देता हूं कि अगले बार तुम अपनी तैयारी करना। घोड़े पर जो सवार होता है ना, वही घोड़े से गिरता है, और जो घोड़े पर सवार ही नहीं हुआ वो गिरेगा क्या। इसलिए जब आपने खेला है तो आप हारोगे भी, आपने खेला है तो आप जीतोगे भी। और जो हार है वो सबक सिखाती है, जो जीत है वो उत्साह बढ़ाती है, और जो सबक सिखाती है वो सीखने की प्रेरणा देती है, और जो सीखता है वो जीतता है, और जो जीतता है वो दूसरों को जिताने के लिए संकल्पित होता है। इसलिए आपको मैं बताऊं कि मैं साइंस सेंटर के क्षेत्रीय अपने आत्म प्रकाश जी को, ये खुद में इनका प्रकाश जो है आत्म प्रकाश है, अपने आप में प्रकाश है। तो आपके अंदर का जो प्रकाश है वो बाहर आया। अब आत्म प्रकाश के बजाय ये बाह्य प्रकाश बन जाए, ये बाहर का प्रकाश बन के सारे खिलाड़ियों में प्रकाश का प्रज्वलन करे। अभी मसाला जलाई है। गौरव सिंह, आप सिंह हो और गौरव भी हो, लेकिन ये गौरव भारत के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए आगे आए और गौरवान्वित करे, इसकी जरूरत है। और उसके लिए जरूरत है कौशल की, और कौशल हमारे पास में बैठे हुए तो, और जो कौशल होगा तो विजय जरूर निश्चित है। तो विजय मौर्य भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए जन्माष्टमी के समय आप आए हो, और भगवान कृष्ण भी खिलाड़ी से पूरा यमुना जी में करते थे, गेंद को फेंका था और उसका शेषनाग का मानमर्दन करने के लिए। तो श्री कृष्ण भी बैठे हुए हैं साथ में। तो अब कभी कोई चीज की नहीं है, इसलिए अब आपस में प्यार करो, अनुराग करो। अनुराग भी बैठे शायद पीछे। अब सब कुछ यहीं पर है, और ये जो अनुराग है, ये आपसी सामंजस्य है, यही प्रवीणता लाता है, यही प्रवीण बनाता है। प्रवीण भी है यहाँ पर। मैं निवेदन करूंगा निवेदन करूँ श्री विनय जी को भी टीचिंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्रांगण में पधारे हो सर, और हमें बहुत खुशी है। को शुरू किया आज सुबह
मोहनलालगंज विधानसभा के अंतर्गत आज खेल प्रतियोगिताओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ है और आज मुझे खुशी है कि साइंस सेंटर में हमारे डायरेक्टर आत्म प्रकाश जी, क्षेत्रीय डायरेक्टर, इनके सहयोग से और हमारे बहुत सारे संस्थान भी सरकार के शामिल हुए, जिसमें जो युवा कल्याण है, जिसमें आपका जो हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद है, बेसिक शिक्षा परिषद है, नेहरू युवा केंद्र है और युवक मंगल दल है। बहुत सारे लोग खेल प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी खेल विंग है और एक क्रीड़ा भारती के नाम से हमारा सामाजिक संगठन है, तो उसके भी गांव का चयन है। तो ये खेल एक उत्सव बन जाए, महोत्सव बन जाए, इसके नाते ये आज उसकी लॉन्चिंग थी एक तरीके से और सुबह प्रधानमंत्री जी ने किया था, दोपहर को मुख्यमंत्री जी ने गोमती नगर विस्तार भी किया था और फिर मोहनलालगंज में और फिर ये सरोजनी नगर पे यहाँ के माननीय विधायक जी का कहीं बहुत आवश्यक कार्यक्रम को जाना पड़ा, राजेश्वर सिंह जी को, उन्होंने भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अमरीश रावत जी ने भी अपना योगदान दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि एक सफल आयोजन हो और इस नाते आप सबको मैंने कहा शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी ने ये 29 अगस्त को, जो कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस का दिन है, उसमें उसको उन्होंने खेल दिवस के रूप में मनाने का निश्चय पूरे देश में लिया है और कई वर्षों से हम मना भी रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से खेल महोत्सव का प्रारंभ करने के लिए उसके पंजीकरण का प्रारंभ हुआ है। माननीय कौशल किशोर जी हमारे माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरे शहर में जो समन्वय जिले में होगा उसके समन्वय का। और मैं कह सकता हूं कि क्योंकि सांसद के नाते, राज्यसभा के सांसद के नाते मैंने मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र को चयन किया है, तो संयोजक के रूप में मैं इस सांसद खेल प्रतियोगिता को देखूंगा और इसी तरीके से जैसे सूर्यनगर है तो विधायक राजेश्वर सिंह जी संयोजक के रूप में और अमरीश रावत जी संयोजक के रूप में मोहनलालगंज और योगेश जी बीकेटी विधानसभा के खेल उत्सव के संयोजक बनेंगे और उसी तरीके से जय देवी रावत जी और विकास किशोर जी विधानसभा के संयोजक के तौर पर काम करेंगे। इसमें 8 खेलों को लिया गया है, जिसमें भी आपने रस्साकशी देखी है। रस्साकशी के अलावा वॉलीबॉल है, ताइक्वांडो है, क्रिकेट है, कुश्ती है, कबड्डी है, खो-खो है। ये सारे कार्यक्रम जिसको कहते हैं खेल हैं, जो 21 सितंबर से शुरू होंगे और जिनको कहते हैं 25 दिसंबर तक ये खेलों का आयोजन होगा। इस खेल आयोजन के पीछे माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि खेलों का जो आयोजन हो, वो खेलों का आयोजन के पीछे जो नियत है वो ये कि गांवों से प्रतिभाएं निकले, गरीबों परिवारों से, जो एक तरीके से जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनको सरकार साधन दे, सांसद या जनप्रतिनिधि साधन दे। तो ये खेल प्रतिभाओं को बाहर निकालने का काम निश्चित रूप में सांसद खेल प्रतियोगिता के माध्यम से होगा। मोदी जी के आने के बाद खेलों को जो प्रोत्साहन मिला है
उससे हमारे चाहे एशियन गेम हो, चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो, चाहे ओलंपिक हो, हमारे मेडल्स की संख्या बढ़ी है। और कह सकते हैं कि हमारे खिलाड़ी जो 140 करोड़ के ऊपर जनसंख्या वाले भारत के हैं, वो भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना 2047 में विकसित भारत की है, और इस विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसको लेकर आज ये खेल प्रतियोगिता उसका एक अंग है कि खिलाड़ी बनेगा, स्वस्थ रहेगा। खिलाड़ी भी आज व्यवसाय का एक माध्यम बन सकता है, नौकरी मिलती है अगर अच्छा खिलाड़ी है, उसको धनराशि पुरस्कार की मिलती है। अब वो जमाना नहीं है कि खिलाड़ी रहने के बाद वो निरुत्साहित रहे। मैं कह सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ध्यानचंद